हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज आपके साथ अपना पूरा दिन शेयर करूंगी इस उम्मीद के साथ कि हम लोग थोड़े से और अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ। सो गाइस, अभी मैं शावर लेके आई हूँ और बॉडी अभी फ्रेशली क्लीन्ड है। तो मैंने सोचा जो मैं ये टी शर्ट लेके आई थी अपनी ही शॉप से, इन्हें ट्राई कर लिया जाए। और इसमें से मुझे 2 टी शर्ट सेलेक्ट करनी है। ये 2 अलग अलग डिज़ाइंस की टी शर्ट्स हैं। एक में से एक कलर चूज़ करूँगी और दूसरे डिज़ाइन में से एक कलर चूज़ करूँगी। ऑलमोस्ट विंटर्स एंड हो चुकी हैं और जिम में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, इसीलिए मुझे कुछ न्यू टी शर्ट्स चाहिए थी। मुझे प्रॉपरली ड्राई फिट पहनना इतना कंफर्टेबल नहीं लगता, तो इसीलिए मैं ये वाली टाइप की टी शर्ट्स लाती हूँ। इसका स्टफ़ काफ़ी कूल रहता है। फाइनली मुझे ये 2 कलर्स पसंद आए, एक मॉव शेड और एक पीच, और फिर मैंने इसको ट्राई किया। कलर तो ये मुझ पर बहुत ब्यूटीफुल लगा, पर ये थोड़ी लूज़ थी मुझे, तो थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई मैं। देन आई ट्राइड द सेकेंड वन। अगेन डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि ये भी मुझे लूज़ था। कलर कितना प्रिटी लग रहा है, पर ये लूज़ है। मुझसे बड़े वाले साइज़ को ये परफेक्ट आएगा। आई वेयर एल एंड दिस वॉज एक्सेल। नेवर माइंड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वैसे भी अपनी ही शॉप का है, कुछ और आया फिर देख लेंगे। फिर मुझे आशु ने एक कटआउट दिया फ्रिज पर पेस्ट करने के लिए। मैंने इसके पीछे ग्लू ड्रॉप लगाई और इसे फ्रिज पर पेस्ट कर दिया। इस ग्लू ड्रॉप की एक खासियत है, ये आपके किसी भी सरफेस को नुकसान नहीं पहुंचाती, कोई स्पॉट नहीं छोड़ती। आराम से गिरना जाए, वो जो गिरना जाए। आराम से एक बार भाग के पिछे ने ली नहीं वीडियो यार। चल एक बार अच्छा ओ तुम जीतेगा रे। भैया के लिए न्यू शूज़ आए हैं, पर पहले ओजू को ट्रायल चाहिए। जो भी चीज़ भैया के पास है पहले वो ओजू को चाहिए। मम्मा लंच रेडी कर रहे हैं, बट आशु ने कहा मुझे तो सैंडविच खाना है, तो यहाँ पे हम वेज सैंडविच बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आई हूँ मैं किचन में और सबसे पहले कैबेज चॉप करने लगी हूँ। बाकी की वेजेस भी मैं चॉपर में ही चॉप कर लूँगी। सो गाइस, कैबेज, कैरेट और कैप्सिकम को मैंने चॉप किया है चॉपर में। क्यूकम्बर को मैंने ग्रेट किया है और टोमेटोज़ को मैंने पतला पतला काट लिया है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक बोल में मिक्स करेंगे। मैंने ऐड की है थोड़ी सी वेज मेयोनीज़ एंड उसमें ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट और बहुत सारी मेयोनीज़ डालिएगा ताकि टेस्ट अच्छा आए और जूसी रहे। ये वही सैंडविच है जो हम लोग मार्केट से लेकर खाते हैं, जो सेलोफिन में रैप होता है, बेकरीज पे मिलता है। आपने सबने खाया होगा। आई एम कुकिंग इट एट होम क्योंकि आशु को घर का खाना खाना पसंद है। मैं परहेज़ नहीं करती गाइस, लेकिन आशु पूरा परहेज़ करती है कि वो बाहर का खाना ना खाए। मुझे बाहर का खाना खाना स्ट्रेस बस्टर लगता है। मुझे भूख लगी थी तो मैंने अपने लिए फटाफट एक सैंडविच बना लिया और उसे टेस्ट कर लिया। पर मेरे साथ कुछ ऐसा है कि जब मैं अपने हाथ से कुछ बनाती हूँ तो मुझे उस चीज़ का प्रॉपर टेस्ट दूसरे से पता करना पड़ता है। तो मैंने आशु को बोला कि तू टेस्ट करके बता, तो उसने कहा इसमें मेयोनीज़ थोड़ी और डलेगी। तो फिर उसने मेयोनीज़ बनाई और फिर मुझे टेस्ट कराया। गाइस, आई एम रेडी फॉर द डे। मुझे बेटे को लेकर जाना है, तो उससे पहले मैं आपको अपने प्लांट्स दिखाना चाहती हूँ जो मैंने लास्ट व्लॉग में ग्रो किए थे।
मैंने इन पॉट्स में पुदीना की स्टेम्स लगाई हूँ थी। बेटा। आशु ने मुझे कहा कि इसमें से ना एक और नया पौधा हाँ। निकल रहा है, तो मैं बस उसे ही बाहर चलो। निकालने आई थी। तो ये छोटे छोटे जो डेड स्टेम्स थी वो भी साथ में ही रिमूव कर दी हैं। और देखिए मेरे प्लांट की ग्रोथ, 2 वीक्स की ग्रोथ है ये। आपको अच्छी लगी तो मुझे प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। सो फाइनली हम आ गए। बेटे के एग्ज़ाम्स फिनिश हो चुके हैं तो उसे वापस से बास्केटबॉल ज्वाइन करवा दिया है। घर पर बच्चे क्या करेंगे, कुछ तो फिज़िकल एक्टिविटी होनी ही चाहिए उनकी एनर्जी चैनलाइज करने के लिए। शाम को मम्मा के साथ मॉल जाने का प्लान था। बेटे के एग्ज़ाम्स से पहले मैंने ये देखा था, ऐसे हट्स बनी हुई रोड से जा रही थी मैं, तो मैंने देखा था, तो मैंने सोचा था कि यहाँ आऊँगी। याद है मैंने आपको बताया था कि हम मैकडीज़ गए थे, तो तब से मेरे दिमाग में घूम रहा था क्योंकि उस दिन सेम डे ना मैंने यहाँ पे पॉटरी देखी थी। मतलब बहुत से सेरेमिक्स के बर्तन थे। उस वक्त आने का वक्त नहीं मिला क्योंकि बेटे के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, बट आज आई तो कुछ भी नहीं मिला मुझे, सब कुछ सेल हो चुका था। और एक ये स्टॉल था बहुत इंटरेस्टिंग सा, यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो फ्रेम्स और अच्छी अच्छी कोटेशन वाले फ्रेम्स पड़े हुए थे, और ये कुछ लूज़ पेंटिंग्स भी पड़ी थी। आप इसमें से कुछ भी परचेज़ कर सकते हो, 150 ईच था। बट मुझे इसमें से भी कुछ अच्छा नहीं लगा, मुझे अपने लिए कुछ समझ ही नहीं आया। एक बुक का स्टॉल था, 500 में 3 बुक्स मिल रही थी, तो वो मैंने 3 बुक्स परचेज़ कर ली। देन मम्मा और मैं वाओ मोमोज़ आए। मम्मा यहाँ पे पापा के साथ आती थी थुक्पा सूप पीने के लिए, जब तक मम्मा का हार्ट बिल्कुल ओके था। तो आज मैंने सोचा कि वही थुक्पा सूप मैं भी ट्राई करूँ। ये वेज थुक्पा सूप है। मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ गाइस, मैं वेजिटेरियन हूँ। तो मम्मा भी वेजिटेरियन है, तो हमने वेजिटेरियन थुक्पा सूप ही ऑर्डर किया। मम्मा को उसके ऊपर इतना सारा बटर देखकर वैसे ही घबराहट हो गई, थोड़ा फोबिया हो गया उनको कि मेरे हार्ट पर असर करेगा, तो उन्होंने थोड़ा ही पिया। अच्छा ठीक है, गर्म बहुत होता है, गरम है, बहुत ज़्यादा पूछ लिया। बहुत ही यमी था गाइस, पूरे पसीने आ गए मुझे। अगर अंदर किसी के कोल्ड होगा ना तो वो अच्छे से बाहर निकल आएगा। विंटर्स में तो ज़रूर पीना, ज़रूर ट्राई करके देखना। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम आपने एक हमारी यूट्यूब शॉर्ट देखी होगी, उसमें एक वाइट कलर का डॉगी था, उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन फिर हम एक और वाइट कलर का लाए थे, वो चला गया, उसके ओनर फिर उसको ले गए थे। तो अब हम नया डॉगी लाए हैं। वो दोनों डॉगी पोमेरियन थे, तो ये वाला रॉड विलर है, मुझे बहुत डर लगता है, तो आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये रहा, ये रही है, ये पप्पी है, और ये ओजी। ये पपी छोटी नानी ने ली है गाइस, लीना मासी ने ली है, और वो कह रही है ये तुम्हें देख के हैरान हो गई है कि मैं कहाँ सरदारों के घर आ गई हूँ। तो मैंने कहा कि ये भी सरदारनी हो गई है। अब फैमिली लिया इसने, अब ये भी सरदारनी हो गई है गाइस। मम्मा कह रही है अब ये भी सरदारनी हो गई है, और ये ज्यादा कुछ कहती नहीं है किसी को, लेकिन इसको परेशान करो, ये बहुत गुस्सा करती है। Guys, ये अडॉप्टेड है, और मैं भी रेकमेंड करूंगा कि आप पेट्स अडॉप्टेड लो। घर आई तो हस्बैंड ने कहा मेरे लिए सीड्स रोस्ट कर दो, तो वो बस रोस्ट कर रही हूँ। मुझे सीड्स को सॉल्टी करने का एक तरीका पता चला है गाइस। तो हमें क्या करना है, अपने हाथों को अच्छे से गीला करना है और उसके ऊपर नमक लगाना है, और वो नमक हमें इन सीड्स के ऊपर रब कर देना है। मैंने इसके लिए सीधा नमक लिया है, मतलब ये ऐसे करने से क्या होगा, वो नमक ना सीड्स के पोर्स तक चला जाएगा, और आपको ऊपर से डालना पड़ता है ना जब, तो नमक सारा नीचे बैठ जाता है,
इसमें ऐसा नहीं होगा, आपके जो सीड्स हैं वो नेचुरली सॉल्टी लगेंगे। एंड अनदर हैक, मैं आजकल इसको अपनी ऐसी वाली जो सिपर्स होते हैं जिम में यूज़ करने वाले, मेरे पास बहुत सारे पड़े थे, बच्चों से बचाने के लिए मैं इनको इसमें फ़िल कर रही हूँ अपने सभी स्नैक्स को, क्योंकि इसमें से निकालना भी इजी होता है। इन केस बच्चे इसमें से खुद भी निकालना चाहे तो कंट्रोल्ड अमाउंट में ही निकलेगा। फाइनली रात हो गई है गाइस, और बच्चे अभी सोने के मूड में तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा अपना काम निपटा लेती हूँ। वार्डरोब सेटिंग करने का टाइम फिर से आ गया है। समर क्लोथ्स निकाले जाएंगे और विंटर क्लोथ्स धीरे धीरे करके वॉश करके अपनी जगह पर रखने होंगे। तो मैंने न्यू सेट ऑफ जंबो बैग्स लिए हैं इस बारी, ताकि मैं पहले विंटर की सेटिंग अच्छे से कर लूँ एंड देन मैं एक्सचेंज करूँगी। समर का अभी नहीं निकालूँगी क्योंकि बहुत ही क्योटिक हो जाता है एक साथ सब करना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सोचा पहले विंटर्स का सारा स्टफ़ पैक कर लूँगी। जो प्री विंटर स्टफ़ होता है वो मैं वैसे भी अपनी वार्डरोब में पीछे की साइड रख देती हूँ। आजकल ओजू को टॉयज़ ऑर्गेनाइज़ करना सिखाया जा रहा है और वो अच्छे से सीख भी रहा है। कई बार कह देता है आप अपने आप कर लो, बट जब हम करने लगते हैं तो उसको फ़ील होता है कि ये काम मेरा है, तो वो वापस आकर फिर हेल्प करना शुरू कर देता है। और ओजू वो बच्चा है जो टॉयज़ खेलने से ज़्यादा स्कैटर करता है। वी नीड टू बी पेशेंट इनफ। बेचारों को लगे हुए देखकर मैं भी मैदान में कूद गई। मैंने सोचा थोड़ी हेल्प मैं भी कर देती हूँ, गेम ही हो जाएगी ओजू के साथ। आप देख सकते हैं बाहर बड़ी मम्मा सो चुके हैं, बाहर की साइड अंधेरा हुआ है। और गाइस आजकल अधिराज सिंह ने टू डू लिस्ट बनाना शुरू किया है हॉलीडेज़ में। नेक्स्ट डे के लिए? अच्छा, ये फुल छुट्टियों के लिए ओनली फॉर टुमारो? फुल छुट्टियों का, पूरी छुट्टियों का है। चलो ठीक है, बनाओ। रोज कुछ अलग टाइमिंग होगा ना, कल का अलग टाइमिंग है। और जब भी मैं कोई काम करता हूँ अपना सिग्नेचर छोड़ता हूँ। ओके, नाइस चाहे सिग्नेचर। वो मेरे स्कूल का भी दिखाओ काम। कैसे बना आपने टाइम टेबल। ये मेरा टाइम टेबल है। ये थोड़ी बहुत कटिंग हो जाती है, मैं ट्राई करता हूँ। ब्लू। और ये मेरा सिग्नेचर। चाहे स्कूल का आपने टाइम तो लिखा ही नहीं, किस टाइम आप क्या। टाइमिंग का कुछ नहीं है, टाइम कुछ भी हो, लेकिन ये चीज मुझे करनी है। ठीक है, ये टू डू लिस्ट है, टाइम टेबल नहीं है। दिस इज टू डू लिस्ट, है ना। चलो, हाय गाइस, ऐसे फिर ऊपर हाय गाइस। बताओ अब आप कौन से स्कूल में जाने वाले हो? स्कूल है ना। किसका स्कूल है ये? का। और उस वाली टीचर का नाम पता है जो अब्बाई को पढ़ाती थी? रितु मैम। और रितु मैम ने कौन सी वाली पोम सुनाई थी? फिर एक पटाखा फूटा जैसे कोई बता फुटा। ओके गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय। और ये मैं, ये है तिमची, ये है मैं। ये